हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 21 से 23 तक हल करेंगे। त्रिविमीय आकृतियों की समझ बना पाना। त्रिविमीय आकृति यानी इसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो त्रिविमीय आकृति कौन कौन सी होती है? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला। ये क्या है? त्रिविमीय आकृति। जबकि आयत, वर्ग, ये क्या है? द्विविमीय आकृति, जिसमें 2 ही विमाएं होती हैं, ओनली लंबाई और चौड़ाई। तो हम त्रिविमीय आकृतियों के बारे में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई त्रिविमीय 3D आकृतियों की उपयुक्त संरचना को छांटकर सही का निशान लगाइए, यानी राइट का निशान लगाना है। शंकु दिया हुआ है, तो शंकु कौन सी संरचना से बनता है? तो शंकु में क्या है? एक तो ये वर्त है और ये वाला भाग है, तो किससे बनेगा? इससे। इस पे अपने को राइट का निशान लगाना है। ये क्या घन दिया हुआ है? घन में 6 फलक होते हैं, यानी 6 सतह होती हैं, और प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है। जैसे आप किसी रूम में बैठे हुए हो, यदि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है तो वो क्या होगा? घन होगा। तो घन में प्रत्येक पृष्ठ, यानी जैसे छत है, दीवार है, फर्श है, तो ये सभी की कैसी होंगी? वर्गाकार, यानी समान माप की होंगी। तो घनाभ घन है, किससे बनेगा? इससे बनेगा, यानी इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई त्रिविमीय आकृतियों को उनकी सही संरचना के साथ मिलान कीजिए। त्रिविमीय आकृतियां दी हुई है, इनका इससे मिलान करना है। कौन सी संरचना किसकी है? तो ये बेलन है। बेलन है वो पाइप के आकार का होता है, यानी कि इसमें 2 भाग तो वर्ताकार है, वर्त जैसे, और ये इसका वक्रीय पृष्ठ है। तो किसकी संरचना जैसी होगी? इसकी जैसी। तो इससे इसका मिलान कर देंगे। फिर ये दिया हुआ है, प्रिज्म दिया हुआ है, तो प्रिज्म किससे बनेगा? इसकी संरचना ऐसी है। फिर ये दिया हुआ पिरामिड, घनाभ है। घनाभ में कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं, और प्रत्येक जो फलक या पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है। 1 2 3 4 5 और 6। तो इससे मिलान कर देंगे इसका। नीचे दी गई संरचना में से किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। घन में 6 पृष्ठ होते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। तो इनमें कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इससे हम घन का निर्माण कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 पृष्ठ हैं, और सभी समान माप के हैं, लंबाई, चौड़ाई सब समान है। तो इससे भी हम घन का निर्माण कर सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 फलक है, तो 5 से घन का निर्माण नहीं होगा, तो ये रॉन्ग होगा। अब हम कार्यपत्रक 22 हल करेंगे। द्विविमीय तथा त्रिविमीय आकृतियों की समझ बना पाना। द्विविमीय आकृति वही जिसमें 2 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, जैसे आयत है, वर्ग है। त्रिविमीय आकृति जिसमें 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। शंकु है, बेलन, घन, घनाभ, गोला, ये सब क्या? त्रिविमीय आकृति है। मिलान कीजिए। आकृति दी हुई है, आकृति का नाम, और इससे मिलान करना है कौन सी संरचना से आकृति बन सकती है। तो घनाभ है। घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, और प्रत्येक पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है।
तो घनाभ का इससे मिलान कर देंगे, यानी इससे मिलकर के घनाभ बन सकता है। शंकु, शंकु में क्या होता है, एक तो ये गोला यानी वृत्ताकार होता है और नीचे ये वक्राकार होता है। शंकु वो इससे मिलकर बनेगा। बेलन पाइप के आकार के जैसा है, सिलेंडर या पाइप जैसा होता है, जिसके दो भाग ऊपर और नीचे वृत्ताकार होते हैं। घन, घन में भी 6 पृष्ठ होते हैं। लेकिन सभी पृष्ठ समान होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर माप के होते हैं, तो ये होगा घन। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृतियों को देखकर सारणी की पूर्ति कीजिए। सारणी दी हुई है, इसकी पूर्ति करनी है अपने को। आकृति दी हुई है घनाभ, ये है घनाभ। अब घनाभ में फलक या समतल पृष्ठ की संख्या कितनी होगी? घनाभ कैसा होता है, जैसे आपके घर में संदूक है तो क्या ऐसी है, घनाभ है। या फिर आप जिस भी रूम में बैठे हुए हो, जिस भी कमरा है, तो कमरा क्या होता है, घनाभ होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग माप की होती है। तो इसमें कितने पृष्ठ हैं? 6 पृष्ठ होंगे, 4 तो दीवारें हो गई और एक फर्श और एक छत। तो कुल पृष्ठों की संख्या है, समतल फलकों की संख्या कितनी होगी? 6। शीर्ष या कोनों की संख्या। अब रूम में कितने कोने होते हैं? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी कुल 8 कोने। तो शीर्षों की संख्या होगी 8। किनारों की संख्या, किनारे 4 तो जहाँ पे दीवारें 2 दीवारें मिल रही वो, 4 नीचे फर्श से दीवारें मिल रही और 4 ऊपर छत से दीवार मिलती है, तो कुल कितने किनारे होते हैं? 12। बेलन दिया हुआ है, बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? बेलन में 2 समतल होते हैं। शीर्ष या कोना, इसमें कोई भी शीर्ष या कोना, कोई भी कोना नहीं दिख रहा है, यानी कोनों की संख्या 0 होगी। किनारे कितने? 2 किनारे हैं। बेलन जो होता है पाइप के आकार का होता है। शंकु दिया हुआ है, शंकु में समतल या समतल पृष्ठ की संख्या कितनी होगी? 1। कोना शीर्ष कितना है? 1 है। और किनारों की संख्या भी 1 होगी। घन दिया हुआ है, तो घन में भी वही फलक कोने और किनारे होंगे जो घनाभ में होते हैं। बस घन और घनाभ में इतना ही फर्क होता है कि घनाभ में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो अलग अलग माप की होती है, जबकि घन में समान माप की होती है। तो इसमें फलक कितने होंगे? 6। शीर्षों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दी गई वस्तुएं किस प्रकार की त्रिविमीय आकृति के उदाहरण हैं, बताइए। एक ज्यामिति बॉक्स, यानी आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो कौन सी आकृति के जैसा होता है? तो वो होता है घनाभ के आकार का, यानी घनाभाकार। गोल तरबूज गोला जैसा होता है। त्रिविमीय आकृतियों में बताना है अपने को। डियर स्टूडेंट्स, आपको सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सो आप वहां से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कार्यपत्रक 23 हल करेंगे। कोणों को पहचानने एवं मापने की समझ बना पाना। कोण क्या होती है? जहाँ पे 2 भुजाएं मिलती है तो किसका निर्माण होता है? कोण, कोण का। मिलान कीजिए समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और सरल कोण। अब इनके बारे में पता होना चाहिए, कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है।
समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का कोण जो होता है वो समकोण होता है। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। और कैसी आकृति का होता है? एल जैसी आकृति, जैसे अपन एल बनाते हैं वैसी आकृति का होता है। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा कोण और 180 डिग्री से छोटा। न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण। 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। सरल कोण 180 डिग्री का कोण होता है, ये जो सरल रेखा होती है वो कहलाएगा सरल कोण। इसका अपने को मिलान करना है। ये कोण दे रखा न्यून कोण, यानी ये 90 डिग्री से छोटा कोण है तो होगा न्यून कोण। एल आकृति का है तो कौन सा 90 डिग्री का कोण है? तो ये होगा समकोण। सरल रेखा पे बना रखा है कोण, यानी सरल 180 डिग्री का कोण है तो होगा सरल कोण। ये 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 से कम है तो होगा अधिक कोण। क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। तो अभी हमने बताया कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण, समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। सरल कोण 180 डिग्री का कोण और अधिक कोण 90 डिग्री से तो ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम तो वो होता है अधिक कोण। आकृति दी हुई है, इसमें से अपने को लिखना है कि कौन सा कोण न्यून कोण है, कौन सा समकोण है, अधिक कोण और सरल कोण। सबसे पहले न्यून कोण लिखेंगे। इसमें न्यून कोण 1 है, दे रखा है। न्यून कोण है 3 और 9। 3 कोण है जो 90 डिग्री से कम है। समकोण यानी एल बना रहे हो समकोण। समकोण कौन कौन से? 5 है, एल बन रहा है 6, ये भी 90 डिग्री का कोण है, 7 और 8 और एक 12 और 13। ये जो साइन होता है वो किसका होता है? 90 डिग्री कोण का। 5, 6, 7, 8, 12 और 13 ये कौन है? समकोण। यानी 5, 6, 7, 8, 12 और 13 ये सभी कोण है 90 डिग्री के कोण। अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम। अधिक कोण कौन सा? एक तो 2 है, 10 और 11। 2, 10 और 11। सरल कोण 180 डिग्री का कोण एक ही है, 4 नंबर का कोण नंबर 4 है वो सरल कोण है। क्वेश्चन नंबर 3, चांदे की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। कोण दिए हुए इसको माप करके अपने को लिखना है। तो ये कौन सा कोण अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? यानी कि एल के रूप में बनता है। तो ये कोण दिया हुआ है, ये अधिक कोण है। उसी प्रकार ये 90 डिग्री से छोटा कोण है तो ये न्यून कोण। अब इसको माप करके लिखना है। तो यदि हम इसको चांदे की सहायता से मापेंगे तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है यानी कि 120 डिग्री का कोण आएगा। और 120 डिग्री कोण कौन सा होता है? अधिक कोण। 90 से तो ज़्यादा है और 180 से कम है यानी ये होगा अधिक कोण। ये होगा न्यून कोण 90 डिग्री से कम
इसको चांदे की सहायता से मापेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री का कोण। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं।